जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो में। साथियों, एग्जाम डेट आ चुका है रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें 27 नवंबर से एग्जाम शुरू होगा और सीधे जनवरी 16 तक चलेगा। ठीक है, यानी लगभग मोटा मोटी मान लो आपका पौने 2 मंथ आपका एग्जाम चलने वाली है। 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा एग्जाम किस सिटी में आपका देगा, यानी कल आपका शाम तक आपको पता चल जाएगा एग्जाम सेंटर कहाँ दिया है आपको। ठीक है साथियों, जब एग्जाम डेट आती है ना तो हम लोग ऑटोमेटिकली पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, घबराहट होने लगती है, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, आप लोग इस टाइम को सही उपयोग करो। इस लास्ट टाइम पे यदि आप सही से पढ़ाई करते हो तो आपका एग्जाम आराम से निकलेगा। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जिस तरह से आप टेक्स्ट बुक या किसी अन्य माध्यम से आप ऑनलाइन टेस्ट देते होंगे, उसमें जिस तरह से उसमें आपको लगता है उसी तरह से उसमें भी लगेगा। बस उसमें थोड़ा सा एक हवा हो जाता है कि हमारा एग्जाम्स आ रहा है, एग्जाम्स। ठीक है, इस तरह से प्रेशर बनने लगता है। लेकिन बस आप ये सोचो ना, जिस तरह से मैं प्रत्येक दिन टेक्स्ट बुक में टेस्ट लगा रहा हूं, वही हाल तो वहां पर भी रहने वाला है ना। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपका फाइनल एग्जाम है। ठीक है, इसमें आपको बस ये सोचना है कि भाई हम प्रत्येक दिन जो टेस्ट लगाते हैं ना, उसी तरह से हमारा उसमें भी जाने वाला है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में आपको चीजों को अच्छे तरह से पार्ट बाय पार्ट बांट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप लास्ट टाइम में, और एक चीज, लास्ट टाइम में आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट को इग्नोर करें। ठीक है, आप केवल रिवीजन पे ध्यान दें। ठीक है, आपका अभी तक जितना भी मार्क्स वगैरह आता था टेक्स्ट बुक वगैरह में, वो आप रहने दो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स में डायरेक्ट बैठना और जाकर के पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टाइम में यदि आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया हो चुका है तब तो ठीक है, दीजिए। लेकिन मैं कहूंगा आप लोग ओनली अभी मैक्सिमम रिवीजन करिए। ठीक है, लास्ट टाइम में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आपका साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों को तो आपको प्रॉपर टाइम देना है। ठीक है, साथ में करंट अफेयर का कुछ टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि खेल खिलाड़ी हो गया, जैसे कि जितनी भी अभी अवार्ड 2024-25 से मिला है उसको, और करंट अफेयर में जो जो मेन मेन टॉपिक पढ़ना है उसको मैं बता दे रहा हूँ। फिर आपका जितना भी 2014 से लेके अभी तक का जितना भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो भी योजना शुरू हुई है, उनमें जो महत्वपूर्ण योजना है उन सभी को देखना है। उसके बाद सबसे ज्यादा अभी का ट्रेंड है, आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोनों टॉपिक को आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। कहीं से भी यूट्यूब से या किन्हीं भी माध्यम से आप ये दोनों को कंप्लीट करके जाए। उसके बाद आपका आगे आ जाता है सूचकांक जो इंडिया का रैंक, जैसे बोल देगा कि भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक कितना है। और साथ में ये भी याद रखना पहला देश कौन सा था, पहला देश, उसमें पहला रैंक किसका है। ठीक है, और कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, इसको याद रखिएगा। उसके साथ आप लोग कौन सा संस्थान इसको जारी करता है, इसको इंडेक्स को, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सबको आपको कवर करना है। अभी आपको लास्ट टाइम में आप लोग मंथली करंट अफेयर को इग्नोर करिए, और आप लोग कोशिश करिए कि लास्ट टाइम में आप लोग जितना भी स्टैटिक करंट अफेयर है उस पर फोकस करें। ये करंट अफेयर का है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसमें आप लोग जुड़िए और उन टॉपिक को कवर करिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया हूं। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स का बात करें साथियों, तो मैथमेटिक्स को आप लोग बुक वगैरह से पढ़ लिए होंगे, जितना भी पढ़ना है, जितना भी पढ़ना था बुक वगैरह से पढ़ लिए होंगे। अब आती है एग्जाम्स में बैठना है तो टीसीएस का पैटर्न समझना। टीसीएस का पैटर्न को आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। आप लोग में से बहुत सारे साथियों को तो मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होगा। एनटीपीसी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन दोनों को कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो या रीजनिंग का हो। अभी अगर लास्ट टाइम में आप लोग को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है तो वो है आपका एनटीपीसी में जो अभी हाल में पीटी और मेंस में जो क्वेश्चंस आया, वो आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो आपका टेक्नीशियन वगैरह ये सारे को क्वेश्चंस को भी लगा सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए मैं बोलूंगा आप लोग एनटीपीसी का जो हाल में एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप लोग किन्हीं से पीडीएफ वगैरह जुगाड़ कर लीजिए, यदि नहीं है तो बुक वगैरह मंगा लीजिए और 10-15 दिन इसको प्रॉपर आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए सेम प्रोसेस है। आप लोग एनटीपीसी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन का जो भी क्वेश्चन है, जितनी भी है, सबको लगा दीजिए। ठीक है, और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए। और एक चीज, जो भी आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो मैथमेटिक्स को आप लोग जितनी भी फॉर्मूला वगैरह है ना, उन सभी को एक साइड लिख लीजिए, चाहे कोई भी बुक हो, और उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्स में आप लोग फॉर्मूला
फार्मूला भूल जाने के कारण कुछ कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके आ जाओगे। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा मिड मोड एंड मीडिएशन इन चैप्टर का कुछ जो फार्मूला है ना, इसमें आप क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा नॉर्मल नहीं रह गया। अब इसमें क्वेश्चन है ना लॉन्ग पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है, माध्य मध्यिका बहुलक, इसका फार्मूला को आप लोग अच्छे तरह से लिख के रखे और एक दो बार प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। इस तरह से प्रत्येक चैप्टर का फार्मूला को लिख करके रखे, बार बार उसको रिवीजन करना, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको करना है एनटीपीसी में हाल ही में जितनी भी मैथमेटिक्स रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ ना उसको। अब आती है साइंस की बात। साइंस मेरे भाई, साइंस के लिए आप लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो अभी भी आप लोग के पास वक्त है। आप लोग एनसीईआरटी साइंस को मल्टीपल टाइम लास्ट टाइम पे रिवीजन करो, ठीक है। आप लोग कोशिश करो कि अभी एग्जाम्स जब तक नहीं हो जाता है, देखिए आपको एग्जाम्स को एक जोन को कंप्लीट कराने के बाद दूसरा जोन को इस तरह से लगभग कराएगा। आई थिंक मेरे टाइम तो सही हुआ था, लोग अभी इसी तरह से होने का चांसेस है। तो अभी लगभग 2 महीना एग्जाम चलना है मेरे भाई, तो 2 महीना में आप लोग के पास जिनका शुरुआत में एग्जाम्स हो जाता है मतलब 27 नवंबर का, उन लोगों के लिए तो भाई अभी कोशिश करना है कि 10 दिन सबको टारगेट रखना है, ठीक है। सभी को 10 दिन टारगेट बना करके 10 से 12 दिन टारगेट रखे और क्लास 9वीं और क्लास 10वीं का पूरा एक राउंड रिवीजन कर दीजिए, ठीक है, पूरी तरह से अच्छे तरह से। उसके बाद जैसे एग्जाम शुरू होता है ना, उसी दिन पता चलेगा कि कौन सा बुक को रिसीएस उठा रहा है, 10वीं को या 9वीं को। तो 27 तारीख से आप लोग को पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। 27 तारीख को पता चलेगा क्वेश्चन 10वीं से उठा रहा है तो 9वीं को साइड रख देना, केवल और केवल 10वीं को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप लोग एक राउंड आप लोग को 27 तारीख से पहले 9वीं और 10वीं को करना पड़ेगा। एक दिन में 2 चैप्टर पढ़िए, किसी भी हाल में 2 चैप्टर को कंप्लीट करिए, कोशिश करिए छोटा चैप्टर जो रहेगा उसको 3 चैप्टर कर दीजिए, इतना आप लोग करना है। करंट अफेयर के लिए मैं टॉपिक आप लोग को लिख करके दे दूंगा, उसमें से पढ़िएगा। और जीके के लिए मेरे भाई, जीके के लिए किसी को पता नहीं होता है कहां से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन भी हम लोग क्या करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को करके जाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आप लोग को अगर इधर राजनीतिक विज्ञान में संविधान तरफ आते हैं तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, विदेशी स्रोत, इस टाइप का जो हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचायती राज व्यवस्था या आपका पंचवर्षीय योजना, इस तरह का कुछ कुछ टॉपिक है, इसको हम लोग को करके ही जाना चाहिए, ठीक है। आप स्टैटिक तरफ आते हैं तो स्टैटिक में आप लोग को लोक नृत्य या आपको फेस्टिवल वगैरह ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। खेल खिलाड़ी है तो आप लोग करंट से कवर कर ही लोगे, लेकिन आप लोग स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी करके जाना, ठीक है। कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसके लिए मैं एक पीडीएफ में लिख करके अच्छे तरह से जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक ये तीनों का लिख करके मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले करके उन्हीं टॉपिक को करिएगा, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, एकदम शांत रहिए, एग्जाम्स बहुत अच्छे तरह से जाएगा आप लोग का, ठीक है।